अगले दिन 11 बज रहे थे और वीरेन अभी भी एयरपोर्ट के बाहर काशी का वेट कर रहा था। कल अग्नि जी के साथ बहुत ज्यादा बहस करने के बाद वीरेन आखिर में मान गया। वैसे तो फ्लाइट 10 बजे को ही आ जानी थी, लेकिन आज डिले हो गई। वीरेन काशी का नंबर ट्राई करता, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था। फाइनली काशी 11:30 को एयरपोर्ट से बाहर निकली। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले काशी की मां ने काशी से कहा था कि उसे पिक अप करने वीरेन आ रहा है। काशी लड़ने को हुई, लेकिन उसकी मां ने फोन रख दिया। इस वजह से काशी पूरे रास्ते चिढ़ते हुए मुंबई आई। भले ही फ्लाइट आधे घंटे लेट थी, लेकिन काशी ने जानबूझकर 1 घंटा लेट बाहर आई, इस उम्मीद से कि वीरेन थक हार कर चला गया होगा। बट अनफॉर्चुनेटली वीरेन अभी भी बाहर ही खड़ा था। काशी को देख उसका गुस्सा बढ़ गया। कहाँ भटक गई थी, पूछते हुए वीरेन में उसकी बैग ली और डिग्गी में फेंक दी। मेरी बैग ठीक से रखो, काशी ने चिढ़ते हुए कहा। मैं तेरा ड्राइवर नहीं हूँ, वीरेन गाड़ी में बैठते हुए बोला। तो किसने कहा था आकर मुझे पिक अप करने, काशी ने गुस्से में पूछा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स ने कुछ और ही प्लान किया है हमारे लिए, वीरेन गाड़ी भगाते हुए बोला। वैसे तुम्हारा फोन क्यों स्विच ऑफ है, वीरेन ने पूछा। वीरेन की बात सुन काशी ने फोन स्विच ऑन किया। उसने जानबूझकर स्विच ऑफ रखा था ताकि वीरेन उसे ढूंढ नहीं पाए और अकेला ही वापस चला जाए। वो मैं भूल गई स्विच ऑन करना, काशी ने कहा। यूजलेस वुमन, वीरेन ने धीरे से कहा। लेकिन वीरेन की फूटी किस्मत काशी ने सुन ली। यूजलेस किसको बोला? गाड़ी रोको, काशी चिल्लाकर बोली। दोनों पूरे रास्ते लड़ते लड़ते काशी के घर पहुंच गए। सरप्राइजिंगली काशी का घर वीरेन के घर से ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। लेकिन क्लाइंट का घर दूर पड़ता था। फिर भी काशी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये पहली बार नहीं है कि वो मुंबई जाकर आई है। काशी के घर के नीचे गाड़ी रोक वीरेन उसका बैग लिए ऊपर ले जाने लगा। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी, काशी ने बैग वापस खींच लिया। काशी, ये बहुत हैवी है, मैं उठा लूंगा, वीरेन ने कहा। नो थैंक्स, तुम मेरे ड्राइवर नहीं हो, काशी ने कहा और खुद ही बैग ले जाने लगी। वीरेन ने वापस उसका बैग छीना और कहा सॉरी, और चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ गया। काशी उसे देखती रह गई। आज पहली बार वीरेन ने उसे सॉरी कहा था, और वो भी दिल से। दोनों चुपचाप लिफ्ट से निकले और घर का दरवाजा खोल अंदर गए। काशी मुंबई वाले घर में आने वाली है जानकार केयरटेकर ने पूरा घर साफ कर रखा था। 3 बेडरूम का घर था और काफी अच्छे से डिजाइन किया था। तीनों बेडरूम्स के कलर अलग अलग थे, लेकिन मॉडर्न थे। किचन मॉड्यूलर था। डाइनिंग टेबल किचन से लगकर था, एक बार काउंटर भी था और ड्राइंग रूम सबसे बड़ा था। घर को अच्छे से देखते हुए वीरेन ने कहा, जिसने भी ये घर डिजाइन किया है काफी अच्छा काम किया है। स्माइल करते हुए काशी ने कहा, थैंक यू। वीरेन उसे देखने लगा और फिर पूछा, तुमने डिजाइन किया है? हाँ, मैं गर्दन हिला। काशी की स्माइल और बड़ी ही गई। फिर झूठ मूठ का मुंह बिगाड़ते हुए वीरेन ने कहा, हाँ, दोबारा देखने पर लग रहा है सो है, उतना खास भी नहीं। काशी भी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए वीरेन का गला दबाने उसके पीछे भागने लगी। आई विल किल यू, वीरेन भागते हुए बोला। कैच मी इफ यू कैन। कभी कमरे की ओर जाता तो कभी डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द भागता। काशी उसके पीछे भागते हुए थक गई और सोफे पर बैठ गई। मैं थक गई, काशी ने कहा। बस इतना ही स्टैमिना, वीरेन ने कहा और उसके सामने खड़ा हो गया। ओह हेलो, कल रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, आज सुबह जल्दी जो उठना था, काशी ने कहा और वीरेन भी आकर उसके बगल में बैठ गया। काशी के थाइस उसके थाइस को टच कर रहे थे। काशी की छुअन से वीरेन का दिल जोर से धड़कने लगा। एक एहसास जो वो अब तक अनजान था। कहाँ यार,
कल रात राजवीर ने मुझे सोने नहीं दिया, काशी मुंह बनाते हुए बोली। तभी वीरेन को याद आया राजवीर काशी का बॉयफ्रेंड है। दोनों साथ में रहते हैं। काशी किसी और की है। और ये शादी सिर्फ एक झूठ है। जो मैजिक काशी के छूने से हो रहा था, अब वही टच उसके बदन को जला रहा था। उठते हुए वीरेन ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम रेस्ट कर लो। श्योर, काशी ने कहा, कुछ चाहिए तो बता देना। मेरा घर भी यहीं पास में है, वीरेन ने कहा। श्योर, काशी ने फिर से कहा। ओके बाय, वीरेन ने कहा और गाड़ी की चाबी लिए निकल गया। दरवाजा बंद कर काशी अपने सीने पर हाथ रख खुद से पूछने लगी, कैसी अजीब सी फीलिंग थी। 2 साल पहले भी वीरेन ने मुझे छुआ था, लेकिन तभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर आज क्यों? बाकी का पूरा दिन काशी घर सेट करने में ही बिजी हो गई। क्लेanलीनेस फ्रीक थी काशी। उसे हर चीज अपनी अपनी जगह में होनी चाहिए, वरना उसे चीड़ होती। इसलिए सारी चीजें अच्छे से रखकर काशी ग्रोसरी शॉपिंग करने पास के दुकान में चली गई। तालमेल करके सब्जियां ले आई और रात का खाना बनाकर खाकर सोने चली गई। तभी उसके फोन पर कॉल आया। कॉल राजवीर का था। उसके साथ थोड़ी देर बात कर मम्मा पापा को गुड नाइट बोल वो सोने चली गई। उसका फोन दोबारा बजने लगा। इस बार कॉल वीरेन का था। वीरेन का कॉल रात के 11 बजे देख काशी का दिल धड़कने लगा। इतनी रात को क्यों कॉल किया इसने, सोचते हुए काशी ने कॉल उठाया। हाय वीरेन, काशी ने आंखें बंद रखे ही कहा। हाय काशी। वीरेन भी बेड पर लेटा बात कर रहा था। बेड पर लेटे उसकी आवाज और भी सेक्सी लग रही थी। हम कहो, काशी की आवाज में नींद साफ साफ पता चल रहा था। सो रही हो? वीरेन ने पूछा। ऑलमोस्ट, काशी ने कहा। करवट लेते हुए वीरेन ने कहा, सब कुछ ठीक है ना? किसी चीज की जरूरत है हम्मा? नहीं, सब है। मैं शॉप को जाकर सब कुछ ले आई। काशी की आवाज और भी गहरी होती गई। ठीक है। कल कहाँ जा रही हो? तीरेथ ने पूछा। क्लाइंट के घर। अंधेरी, काशी ने कहा। कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा, वीरेन ने कहा। वीरेन हेल्प करना चाहता है। ये सुन काशी की आंखें खुल गई। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है वीरेन। मैं चली जाऊंगी टैक्सी लेकर, काशी ने कहा। प्लीज, तुम टैक्सी में जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वीरेन ने कहा। इट्स ओके वीरेन, मैं पहली बार मुंबई नहीं आ रही हूँ। मैं जानती हूँ सब कुछ, काशी ने कहा। मैं भी, लेकिन अब मैं तुझे जानता हूँ, तो प्लीज लेट मी डू इट, वीरेन ने कहा। काशी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, हाँ ठीक है, ओके देन गुड नाइट, वीरेन ने कहा। गुड नाइट, काशी ने कहा और फोन रख दिया। अगली सुबह वक्त से पहले ही ड्राइवर काशी के घर आ गया था। काशी उसके गाड़ी में बैठ जा ही रही थी कि वीरेन का मैसेज आया। ऑल गुड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीरेन ने पूछा। नोप, आई एम गुड, थैंक्स, काशी ने जवाब दिया। कूल, वीरेन ने रिप्लाई किया। थोड़ी देर में क्लाइंट के यहाँ पहुंचकर उसने मिलकर उनके एक्सपेक्टेशंस को समझा और अपने आइडियाज भी दिए। कल सुबह इंस्पेक्शन के लिए काशी क्लाइंट के साथ वापस अंधेरी आने वाली थी, लेकिन इस बार वीरेन को कहकर वापस गाड़ी ले जाना उसे ठीक नहीं लगा, इसलिए ड्राइवर के साथ वापस आई और उसे थैंक्स कहकर भेज दिया। दूसरी ओर वीरेन ऑफिस में काम जल्दी जल्दी खत्म कर घर जाना चाहता था, या यूं कहे किसी से मिलने जाना था। तभी मोनिका केबिन में आई। हाय वीरेन, मोनिका सामने बैठते हुए बोली। मोनिका तुम? वीरेन ने चौंकते हुए कहा। क्यों, मैं नहीं आ सकती? मोनिका ने पूछा। ऐसी बात नहीं है। बोलो क्या हुआ? वीरेन फाइल साइड पर रख मोनिका को देखते हुए पूछा। सोच रही थी कि हम आज डिनर करने चले। बहुत दिन हो गए,
मोनिका फोन पर रेस्टोरेंट सर्च करने लगी। जैसे ही डिनर की बात सुनी वीरेन का मूड ही ऑफ हो गया। उसने सोचा था, खैर जो भी सोचा था, मोनिका उसकी गर्लफ्रेंड है और वो मोनिका को पसंद करता है, काशी को नहीं। इसलिए मोनिका को स्माइल देते हुए वीरेन उसे डिनर पर ले गया। इधर काशी की साइट इंस्पेक्शन काफी अच्छे से गया। एक्यूरेट मेजरमेंट गौर डिजाइन्स लेकर काशी क्लाइंट के साथ उसके ऑफिस गई। क्योंकि क्लाइंट काशी के पापा का फ्रेंड था, उन्होंने काशी को अपने परिवार वालों से मिलाया। काशी, मेरी फैमिली से मिलो, ये है जाया, मेरी वाइफ, और ये है मेरी ओनली ऑफस्प्रिंग मोनिका, क्लाइंट ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑफस्प्रिंग सुनकर सभी हंसने लगे और मोनिका ने काशी को हाय कहा। काशी ने भी मुस्कुरा कर उसे हाय कहा। मुंबई में नई हो? मोनिका ने पूछा। नॉट रियली, पहले भी आई हूं, लेकिन कुछ हफ्तों के लिए बस, काशी ने कहा। देन वी शुड हैंग आउट टुगेदर, आई विल शो यू कूलर प्लेसेस टू गो, मोनिका ने सजेस्ट किया। श्योर, आई लाइक दैट आइडिया, काशी ने कहा और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। काशी मोनिका से सिर्फ 1 साल बड़ी थी, इसलिए दोनों अच्छे से कनेक्ट कर सकते थे। शाम तक काशी उनके घर पर ही थी, क्योंकि जाया आंटी ने काशी को जाने ही नहीं दिया। दोपहर का खाना और शाम की चाय के बाद ही जाने दिया। काशी को छोड़ने मोनिका पार्किंग तक आई और पूछी, सैटरडे नाइट का क्या प्लान है? हम अभी सोचा नहीं, काशी ने कहा और स्माइल करने लगी। आई वॉज थिंकिंग हमें तुम्हारा सबसे पहला पब विजिट करना चाहिए, मोनिका ने कहा। एज इन? काशी ने पूछा। मुंबई में कई सारे प्लेसेस हैं, लेकिन कुछ पब्स बहुत अच्छे हैं, हमें वहां एक्सप्लोर करना चाहिए। पहले कुछ शॉपिंग करेंगे और फिर चलेंगे। मैं तुम्हें पिक अप करने आऊंगी, मोनिका ने कहा। काशी की गाड़ी आकर वेट कर रही थी, इसलिए काशी को जल्दी जाना था। मुझे 1 दिन का वक्त दो, बताती हूँ, काशी ने कहा और गाड़ी में बैठ गई। 1 दिन का वक्त दे दिया, लेकिन सोचने के लिए नहीं, अपना कैलेंडर क्लियर करने के लिए, मोनिका ने कहा और गाड़ी चली गई। काशी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बात अधूरी रह गई। सैटरडे ही क्यों? मम्मा ने इस सैटरडे कॉल कॉन्फ्रेंस पर बुलाया है। वो खड़ूस वीरेन भी रहेगा कॉल पर, मुंह लटकाए खुद से कहने लगी काशी। अगले दिन वीरेन अपने ऑफिस के काम में बिजी था जब मोनिका केबिन में आई और उससे गले लगते हुए कहा कि इस सैटरडे को फ्री रहना। किस खुशी में? वीरेन ने पूछा। वीरेन के गले में हाथ डालते हुए उसके गोद में बैठ गई और बोली, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है, मेरी नई फ्रेंड भी उससे से मिला दूंगी। वीरेन ने मुंह बनाते हुए मना किया और उसे दूर होने को कहा। पर क्यों? मोनिका के पूछा। क्योंकि तुम मुझे तुम्हारी सारी नई फ्रेंड्स से मिलती हो, जो बाद में मुझ पर ही लाइन मारती है, और इस गुस्से में तुम उन्हें भगा देती और दोस्ती खत्म। वीरेन ने कहा। अरे प्रॉमिस बाबा, इस बार ऐसा नहीं होगा। उसकी सगाई होने वाली है तो वो तुम्हें ऐसे नहीं देखेगी। मोनिका वीरेन के पीछे जा उसके शोल्डर्स का मसाज करते हुए बोली। पक्का? वीरेन ने पूछा। यस बेबी, मोनिका के कहा। ठीक है फिर शनिवार रात को चलते हैं, स्माइल करते हुए वीरेन ने कहा। परफेक्ट, मोनिका ने कहा और चली गई। मोनिका के जाने के बाद वीरेन चैन की सांस ले ही रहा था कि उसके फोन पर मैसेज आया। मैसेज काशी का था। तुमने किससे पूछकर ब्लू वेडिंग इनविटेशन के लिए हाँ कहा? फॉर श्योर, कहकशा दीवान भड़की हुई थी। क्यों ना होती, ब्लू उसे पसंद नहीं था और वीरेन ने जानबूझकर ब्लू कार्ड सेलेक्ट किया था। उसकी राय जानने वीरेन ने पूछा, हाउ डज इट मैटर, हमारी शादी वैसे भी नहीं होनी है। कुछ मिनटों बाद काशी का जवाब आया, ये भी सही है। काशी का जवाब पढ़कर वीरेन को कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब काशी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम शादी नहीं कर रहे। मुझे लगा उसे भी मेरी तरह थोड़ा सा फर्क पड़ता होगा।
कोई बात नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा। आधे घंटे बाद वीरेन ने जवाब भेजा, एग्जैक्टली। तो अपनी असली वाली शादी में जो करना है कर ले और मुझे बख्श दो। वैसे क्या सोच के तुमने ब्लू सेलेक्ट किया? काशी ने भेजा। यही कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा, वीरेन स्माइल करते हुए भेजा। या फिर तुम्हें ब्लू बहुत पसंद है? काशी ने जवाब दिया। काशी का मैसेज पढ़ वीरेन चुप हो गया। काशी ने उसकी चॉइस इतनी जल्दी समझ ली, ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर टॉपिक को चेंज करने के लिए वीरेन ने पूछा, वैसे तुम्हें कैसा कार्ड पसंद है? काशी ने सोचकर जवाब दिया, मुझे रेड और गोल्डन कलर का कार्ड पसंद है। भेल ही दोनों वाइब्रेंट कलर्स है, लेकिन लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। एक दुल्हन की निशानी होती है लाल रंग। वीरेन के दिमाग में ऐसे ही लाल रंग में सजी काशी का इमेज दिखने लगा। फिर खुद को डांट लगते हुए काशी को मैसेज किया, अच्छा अब बस, बात बहुत हो गई, मुझे काम करना है, बाय बाय। वो कार्ड मैंने रिजेक्ट कर दी, रेड वाली बनेगी अब, काशी ने भेजा। नो वे आई, वीरेन ने भेजा, लेकिन काशी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शनिवार होने चला था, लेकिन काशी का रिस्पॉन्स उसने अभी तक नहीं दिया था मोनिका को। फाइनली अपने पापा से कहकर मोनिका ने काशी को घर बुलाया और उससे पूछा, बहुत काम है यार। काशी ने कहा, तो संडे कर ले। शनिवार को ही क्यों? मुझे कुछ नहीं पता। तू हमारे साथ आ रही है, मोनिका ने कहा। हमारे साथ? हम कौन? काशी ने पूछा। मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलाऊंगी। कुछ देर हमसे मिलकर चला जाएगा, मोनिका ने कहा। औख, काशी ने कहा और सोचने लगी और बोली, ठीक है फिर मिलते हैं उस जनाब से जिसने तुम्हारा दिल चुराया है। ये यू आर अमेजिंग। मैं अभी उसे बताती हूँ, बहुत मजा आएगा। कहते हुए मोनिका अपना फोन लिए कुछ मैसेज टाइप करने लगी। काशी ने आज ग्रीन कलर का ओवरसाइज टॉप पहना था और नीचे क्रीम कलर की शॉर्ट्स। टॉप के साथ एक लॉन्ग चेन और पेंडेंट, एक हाथ में घड़ी और दूसरी में सिल्वर ब्रेसलेट। काशी ने पहले से ही अपने बालों को ब्लॉन्ड हाइलाइट्स दिए थे, जिन्हें एक छोटी सी क्लिप से ऊपर लूजली टाई किया था और कुछ लटे आगे आने दी। लिपस्टिक के नाम पर हल्की पिंक शेड और कोल आंखों में। मोनिका उसे पिक अप करने अपने बॉयफ्रेंड के सतह उसके घर ही आने वाली थी, लेकिन लास्ट मिनट में प्लान चेंज करना पड़ा क्योंकि काशी अभी भी काम पर थी। उसने डायरेक्टली पब में मिलने को कहा। मोनिका और वीरेन ऑलरेडी पहुंच गए, अब बस काशी का इंतजार था। इट्स सीमा, काशी का मंगेतर भी इंदौर से है, मोनिका ने ऐसे ही कैजुअली कहा। वीरेन जो फोन पर था रुकते हुए पूछा, क्या नाम है तेरी दोस्त का? काशी। क्यों? मोनिका ने पूछा। पूरा नाम क्या है? वीरेन ने भौं उचकाकर पूछा। काक्षा दीवान, मोनिका ने कहा और वीरेन मोनिका को देखता रह गया। दैट्स मी, स्माइल करते हुए काशी ने मोनिका से कहा। क्योंकि वीरेन का पीठ काशी के ओर था, अभी तक काशी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन वीरेन ने उसकी आवाज पहचान ली और धीरे से पलट कर देखा। वो कोई और नहीं, उसकी ही होने वाली मंगेतर थी। काक्षा दीवान।